हालेलुया। आइए अब हम आगे वचन को रीड करेंगे। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। इब्रानिया अध्याय उसका 4 है और 12 आयत। हम सब एक साथ इस वचन को रीड करेंगे। आप स्क्रीन से भी उस वचन को रीड कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके बात पात छेदता है और मन की भावनाओं को विचारों को जांचता है। हालेलुया। लिखे खुदावंद का जो वचन है वो जीवित है, वो प्रबल है, वो इतना सामर्थ्य है, वो हमारी लाइफ में काम करता है। खुदावंद का वचन जैसे वचन में लिखा है वो दयावान, वो जैसे पहले दयावान था वैसे ही आज भी है। उसका वचन कभी नहीं टलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। खुदावंद हमारी मन की भावना को देखता है, जांचता है और फिर हमारी प्रार्थनाओं का आंसर करता है। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी पे, पूरी यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदावंद से छिपी है, उसकी नजर से छिपी हुई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, वो तो यहोवा देख रहा है, लेकिन अगर हम कुछ बुरा करें तब हम ये नहीं सोचते कि तब भी खुदावंद की नजर हम पे टिकी हुई है। हमारी सब अच्छी और बुरी भावनाओं को, हमारी सब आदतों को, सब कामों को यहोवा जांचता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुन के यहोवा उत्तर दे और हम चाहते हैं कि हमारा आंसर हमेशा जल्दी हो, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। उसने अब्राहम को इतने साल वेट करवाया, इसलिए नहीं कि वो उसको आशीष नहीं दे सकता था, इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अब्राहम सिद्ध और स्थिर हो जाए और विश्वास में इतना परिपूर्ण हो जाए कि मैं उसको वो आशीष दूं जो उसने नहीं सोची हुई। क्योंकि परमेश्वर जब जान गया उसके मन की भावना, सारा दिन यहोवा की खोज में वो लगा रहता है, यहोवा के डर में, यहोवा के प्रेम में वो बढ़ना चाहता है। जब वो स्थिर हो गया तो यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको ऐसा आंसर किया कि अब सब नेशंस, हम सब अब्राहम की संतान हैं। ऐसा ही हन्ना के साथ हुआ। हन्ना कितने सालों से प्रार्थना कर रही थी, खुदावंद उस प्रार्थना को भी जल्दी सुन के उत्तर दे सकता था, लेकिन खुदावंद चाहता था उसे बेटा देना। और हन्ना हमेशा रो के जाती थी खुदावंद के सामने कि मेरी सौतन के पास है, मेरे पास नहीं है। खुदावंद आपको वो कभी नहीं देगा जब आप लोगों को दिखाने के लिए मांग रहे हो। जब हमेशा हम खुदावंद की महिमा के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। जब हन्ना ने उसके भवन में जाके देखा, और इस बार जब हन्ना गई थी तो उसने देखा कि एली बूढ़ा हो गया है। अब यहोवा की बात सुनने वाले उसके बच्चे आगे यहोवा की बात नहीं सुन रहे। तब उसने बोला कि परमेश्वर जो बेटा तू मुझे दे, एक पुत्र तू मुझे दे, जो बेटा तू मुझे देगा मैं वापस तेरे भवन में दे दूंगी और वो जितना टाइम इस पृथ्वी पे जिएगा वो तेरी आवाज को सुनेगा। और जब हन्ना ने मन्नत मांगी, हन्ना ने कमिटमेंट की, वो जो खुदा चाहता था, जैसे उसके होठों से ये लफ्ज निकलते हैं, ये मन्नत मांगती है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसको उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी मन की भावना को जान चुका है। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं सब बातों को जांचता है, परखता है। यहोवा के वचन में लिखा है कि हमारा उठना बैठना, हमारी इच्छाओं को यहोवा जानता है। हालेलुया। और जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना यहोवा के पहले यही होना चाहिए कि हम प्रार्थना खुदावंद से कर रहे हैं और वो यहोवा के राज्य में हमारा जो भी प्रार्थना का आंसर हो उसका क्या काम है, क्योंकि जो यहोवा के राज्य में हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और ये हमारी इस लाइफ के लिए नहीं है, ये हमारी स्वर्गीय लाइफ के लिए है। यहाँ पे हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल जीवन है और ये प्रैक्टिकल जीवन हम इसलिए जी रहे हैं ताकि हम स्वर्ग में एंटर हो सके। हालेलुया। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए मैं चाहती हूँ ब्रदर लॉरेंस के साथ वचन रीड करें। आइए हम भजन संहिता उसका चैप्टर 19 शाम चैप्टर 19 पढ़ेंगे। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात कमक सिखाती है। न भूलना है न कलाम, न उनकी आवाज सुनाई देती है।
उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें ख्याल में लगाया है, जो दूल्हे की मानत अपनी कलवात कराने से निकलती है और पहलवान की तरह अपनी दौरू में दुराने को खुश है। वो आसमान की इंतहाई से निकलता है और उसकी गश्त उसकी कर्नों तक होती है और उसकी हरकत से कोई चीज भी बाहर नहीं। खुदावन की सिफावत कामिल है, वो जन को बहाल करती है। खुदावन की शद्दत फराक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावन की कवानीन रास्त है और वह दिल को फराहत पहुंचाने लाते हैं। खुदावन का हुक्म भी एम है, वह अपनी आंखों को रुसाना करता है। खुदावन का खौफ पाक है, वह अब तक कायम रहता है। खुदावन के अहकम बराक और बिल्कुल रास्त है, वह सोने की बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदा है। वह शाद से बल्कि छत्ते के टपकने को भी सनी है। रिजौन से तेरे बंदे को आगाह मिलती है, उनको मानकर आग बर्रा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा अभियों से पाक कर, तो अपने बंदे को बेवकूफ के गुनाहों से भी बाज रख। वह मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावन, आज मेरी चट्टान और मेरा फिदिया देने वाला है। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे आराधना के लिए यहोवा के नाम को।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus said that we are the light of the world. Amen. यीशु खुद ही जग की ज्योति है, लेकिन उसने कहा कि हम भी जग की ज्योति है। हालेलुया। और कहता है कि उस ज्योति को चमकने दो लोगों के सामने, ताकि वो तुम्हारे अच्छे काम देख सके और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। मन का दीप जला, जीवन का दीप जला, ख्वाबों में क्यों खोए हो, जाग लो जरा मत वाले। हालेलुया। जला
शुक्र शुक्र हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी आराधना परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम को जला। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise 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 तारीफ सारा महिमा सारा जलाल सारी आराधना सारी स्तुति सारी इज्जत उस खुदावन जो हमारा स्वर्गीय पिता और उसका बेटा यीशु मसीह यीशु नासरी the Jesus of Nazareth. Hallelujah. सारा उसको चढ़े पर सारा Hallelujah. दिखाता है
कलीसिया सिर्फ सुने कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। Let the Holy Spirit talk to you. Let the Holy Spirit guide you. Hallelujah. सारे जहां में वो जैसा कोई नहीं। अगर आप ढूंढ रहे हैं दुनिया में तो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा वो हमसे बातचीत कर रहा है। अपने दिलों को खोलें और सुने, उनसे ही करें। पवित्र आत्मा हो सकता है कि आपकी विश्वास के अगेंस्ट हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हो रहा हो। That is what the Holy Spirit wants to do. वो आपकी बेइज्जती चाहता है, वो हमारी बेइज्जती चाहता है। God's way is the right way. Sometimes our prayers are not answered the way we want it. जैसा हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना कई ऐसी नहीं उनका उत्तर मिलता है, और हमें इंतजार करना है कि जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करने जा रहा है वो सही करने जा रहा है। प्रार्थना में बने रहे। Praise, 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 hallelujah. तारीफ, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, 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 महिमा उस यीशु नासरी को, उस जीसस ऑफ नाज़रेथ, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just wait. सिर्फ इंतजार जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। इंतजार उस परमेश्वर के वक्त का इंतजार, उसके समय का इंतजार। So the plans the Lord has planned for you will be prosperous, will be prosperous, will be seen in the world. It's working, it's working. वो चल रहा है, वो हो रहा है जो खुदावन चाहता है। बैकग्राउंड में हो रहा है पर हमारे सामने हमारी आंखों के नहीं है। So just wait. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु नाम से हम कहेंगे, यीशु नाम से हम सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। Praise, praise, praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अगर आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, अगर आप खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। The presence of the Holy Spirit is very strong. पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हर एक से आज बातचीत कर रहा है। सब अपने ज़हन को खोले, अपने आप को खोले उस खुदावन के लिए। Open yourself to the Lord. Open yourself to the Spirit. अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के लिए खोलें ताकि आप सुन सके पवित्र आत्मा क्या कलाम में कहता है कि कलीसिया अपने कानों को खोले कि रूह से क्या फरमाता है, पाक रूह से क्या फरमाता है।
Hallelujah. 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 Yes, Lord. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. समय है बात में आगे बढ़ने का, सब बैठ सकते हैं अगर आप बैठना चाहते हैं. Hallelujah. आगे बढ़ते हैं इबादत में, बाइबल रीडिंग में जाएंगे. हम बच्चों के साथ अलीगे, जमाइमा, जैदी, अरमान, अनंत. Being yourself, Luke chapter 9, verse 25. That little voice inside you is your code in science. Often it's the nudge you get from the Holy Spirit when you should or you should not do something. If you ever ignored it, you know the strange feeling you get. Even when you're offered something important in the world's eyes. If it's going against what God tells you, it's not worth it. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. God bless you. God gives power to the weak and strength to the powerless. Isaiah chapter 14 verse 29. Praise God. Hallelujah. Noah and the ark. God told Noah a flood would come and asked him to build a boat. Noah took 2 of each animal so they would stay afloat. It rained for 40 days and nights. Then, when the land was dry, God promised the earth wouldn't flood again with a rainbow in the sky. God said to Noah, that rainbow is a sign. It is a sign of agreement that I made with all living things on the earth. Genesis chapter 9 verse 17. God bless you. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. It is not change, but shifting shadows. James 1:17. Amen. Praise God. God bless you. खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद इन बच्चों को encourage कर रहे हैं. God is encouraging these kids to read the word of God, remember it, याद करके और उस तरीके से परमेश्वर के लिए कार्य कर पा रहे हैं. आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा यंग मैन जदीद जो है वो हमारे लिए ट्रांसलेशन भी करेगा इन फ्यूचर. और हम खुदावंद से प्रार्थना करेंगे कि उसको समझ और उसको बुद्धि और उसको इंकरेजमेंट दे और उसको कॉन्फिडेंस दे ताकि वो कर सके आने वाले टाइम में चर्च के अंदर. प्रेज गॉड. और आप सबने इन बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है. एवरीबॉडी राइट. इन बच्चों के लिए स्पेशली प्रार्थना करनी है. सो इबादत में आगे बढ़ते हैं. समय है वचन में जाने का. वचन में सीखने से पहले बिफोर वी गो टू द वर्ड ऑफ लॉर्ड, लेट्स प्रे. अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, उस परमेश्वर के सामने जाएंगे. खुदावंद, हम जब आपके इस जिंदा कलाम से सीखने जा रहे हैं, ये जिंदा कलाम हमारे लिए एक आशीष, बरकत का कारण बनने पाए. ये जिंदा कलाम खुदावंद हम सबको खुदावंद जो आपने दिया है वो स्वर्ग से उतरा ये कलाम है और हमारे लिए एक बरकत है और ये हमारे पास है. हम इसके लिए बड़े आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद. और जब भी हम इनको बांटते हैं खुदावंद, ये मल्टीप्लाई होने पाए खुदावंद. और जितने भी इसको सुनते हैं और जितने खुदावंद इसको मीडिया के थ्रू और जितने यहाँ बैठे हैं और ये जब यहाँ से लेके जाते हैं इसको अपने अंदर खुदावंद, ये औरों तक बांटने वाले बने खुदावंद. इनको भी आप तैयार करना खुदावंद, ताकि आपके राज के अंदर और भी लोग जुड़ने पाए खुदावंद. यस लॉर्ड. बाकी का समय आपके नेक और पाक और चिल्लानी हाथों में देते हैं. आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं. आमीन. प्रेज गॉड. प्रेज. हालेलुया. 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 बड़ी सुंदर बात है. आज हम जैसे कि आज हमारा टेस्टिमनी का दिन है, हमारे पिछले महीने हमारी गवाहियां हुई हैं, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे काम खुदावंद ने किए हैं. उन
कामों को हम आज गवाहियों के द्वारा हम सीखेंगे। तो मैं सोच रहा था जब हमने टेस्टिमनी देनी, तो टेस्टिमनी देनी जरूरी क्यों है। तो आज हम बाइबल से ही सीखेंगे कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव टेस्टिमनी। और हम सोचते हैं कि टेस्टिमनी क्या होती है कि हमारी लाइफ के अंदर कोई हीलिंग हुई है, कोई हमारा काम रुका हुआ था, कोई ऐसी चीज जो हमें लग रहा था कि इम्पॉसिबल है वो हो गई, राइट। ये हमारी लाइफ के अंदर हम इसको बोलते हैं कि दिस इज माय टेस्टिमनी। और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि टेस्टिमनी, एक मसीह बंदे की टेस्टिमनी क्या होनी चाहिए, एक मसीह बंदा किस तरीके से अपनी टेस्टिमनी शेयर करेगा, एक क्रिश्चियन की टेस्टिमनी उसकी लाइफ के अंदर कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से वो एक गवाह ठहर सकता है, राइट। बिकॉज हम सब, बाइबल कहती है कि हम सब बुलाए गए हैं किस लिए, टू बी द टेस्टिमनी, राइट। हम सबको इसीलिए बुलाया गया सिर्फ कि हम टेस्टिमनी दे सकें, हम गवाही दे सकें किसकी, यीशु की, मसीह की। तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिमनी देने की इंपॉर्टेंस। अब बाइबल के अंदर अगर ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं तो जोशुआ की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 5 है। जोशुआ, यस, जोशुआ 4 वर्सेस 5 और 7। अब इसमें जोशुआ एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि आपने क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है इजराइलियों को। अब बहुत सारे कहेंगे कि हमारा इजराइलियों के साथ क्या लेना देना, हम तो इंडियन है, हम पाकिस्तानी है, हम एशियन है, हमारा इजराइल के साथ क्या लेना देना। पर जब मैंने इस कलाम को पढ़ा तो वहां पे एक चीज मैंने नोट की है, इसको पढ़े जरा, वर्स 5 to 7, चैप्टर 4 वर्स 5 to 7। जल्दी से माइक में पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बुलवाकर कहा, अब जोशुआ ने सबको बुलवाकर, जो लीडर्स थे उनको बुलवा के कहा, जो अपने अपने घराने के और जो अपने अपने ट्राइब्स के गोत्र के, कितने गोत्र थे, 12 गोत्र थे, 12 वहां पे ट्राइब्स थे, उनको सबको लीडर्स को बुलवा के एक बात जोशुआ ने कही। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको भी अपनी लाइफ के अंदर जरूरी है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। अब वो कह रहे हैं कि जिससे, दिस इंग्लिश में लिखा दिस शुड बी अ साइन। अब मेरे पास पढ़ी है किंग जेम्स वर्जन जो पढ़ी है, उसमें कहता है दिस शुड बी अ साइन। अब साइन की क्या जरूरत है, हम कई बार कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है साइन की, हमें क्या जरूरत है टेस्टिमनी की, और हम सोचते हैं कि हमारी टेस्टिमनी की इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, राइट। अब वो कह रहा है कि तुम जब जर्दन को क्रॉस करो, आपको पता है ना, हमने कभी पढ़ा था। और एक और चीज है, हमने पिछले हफ्ते सीखा था ब्रेक थ्रू के बारे में, राइट। अब ब्रेक थ्रू अगर हमें मिल रहा है तो उसका गवाही देनी जरूरी है। अगर आपको कहीं से ब्रेक थ्रू मिला है तो उसकी टेस्टिमनी आप देंगे, तभी पता लगेगा कि इस इंसान को ब्रेक थ्रू मिला, राइट। तो जोशुआ ने क्या बोला, तुम्हें क्या मिला, ब्रेक थ्रू। तुम क्या करने लगे हो, जर्दन नदी को क्रॉस करने लगे हो, तो क्या करना, एक एक पत्थर अपने अपने कबीले के हिसाब से क्या कर लेना, उठा लेना। और वो उठाना क्यों जरूरी है, अब कोई होगा वो बोलेगा पत्थर का क्या मतलब है, पत्थर से क्या फर्क पड़ेगा, हम तो पूजा नहीं करते। सबसे पहले खुदा ने इंसान को जब बनाया तो वहां पे टेस्टिमनी देने वाला कोई था। When God created Adam, there was somebody who can give the testimony. आप पढ़ते हो सारे बाइबल, था वहां पे होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट की टेस्टिमनी नहीं रिकॉर्ड कर रहा ना कोई, क्योंकि आदमी है हम। अब कोई बोलेगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा, तो सारे नहीं मानते हैं ना। तो आदम को जब बनाया तो होली स्पिरिट वहां पे थी। अब फिर जब हवा को बनाया तो फिर वहां पे कौन था,
होली स्पिरिट ही थी। अब आदम और हवा जब बना दिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों एक दूसरे की टेस्टमनी गवाही नहीं दे पा रहे कि हमें किसने बनाया, बस होली स्पिरिट इज देयर। फिर उसके बाद खुदा ने क्या किया, जब इनको निकाल रहा है तो कहा कि तुम टेस्टमनी के लिए, एक गवाही देने के लिए तुम क्या करना, एक चेन में रखना। जोशुआ को बोला, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे, ये सब फिर से भूल जाएंगे। इसलिए खुदा ने टेस्टमनी देने के लिए सिर्फ एक पत्थर, उससे पहले पत्थर कहां पे यूज हुआ, जब ये मूसा कहां था, पहाड़ पे, वहां पे भी वो मूसा ऐसे भी आगे बता सकता था ना कि नहीं खुदा ने कितने हुक्म दिए, 10 हुक्म दिए, पर खुदा ने क्या किया, उसको इस पे लिख के दिए, बिकॉज दैट विल बी द टेस्टमनी कि ये खुदा के ओर से ही आए। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट टेस्टमनी इज। गवाही देना इतना जरूरी है। तो जोशुआ को बोला कि जोशुआ ने बोला कि तुम क्या करना, एक एक अपने कबीले के हिसाब से क्या कर लेना, पत्थर उड़ा लेना। आगे क्या लिखा है, दैट विल बी अ साइन, हाँ, जिससे यह लोग तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें इन पत्थरों अब वो कह रहा है कि इसलिए जरूरी है कि जब तुम्हारे आने वाली जनरेशन, अब आपके आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेगा कि मेरे पिता ने क्या काम किया, मेरे पिता ने कैसे काम किया, मेरे माँ बाप कैसे रहते थे, हमें कैसे पता है? हम सब अगर हम अपना बैकग्राउंड बोलते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ऐसे है, तो उन्होंने बताया आपको कि पहले से पता लग गया अपने आप? हर किसी के माँ बाप ने उसका बैकग्राउंड बताया। अब आप ये जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न है, इनको हम क्या कहते हैं कि हमने इनको अपना बैकग्राउंड बताना है कि हमारा घर कहाँ पे है, पीछे इंडिया में है, इंडिया के पंजाब में है, किसी भी स्टेट में है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। वाई? आप क्यों उनके सामने टेस्टमनी दे रहे हो? वाई इट्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप चाहते हो कि वो जाने कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। पहुंच तो गए हम यहाँ पे, ये ब्रेक थ्रू हम चाह रहे थे कि हमें अमेरिका में जाए, हमारी लाइफ अच्छी हो, बट वी स्टिल वांट कि हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारा जो पिछोकड़ है, हमारा जो बाप दादे, हमारे फोर फादर्स हैं, उनके बारे में हमारे बच्चे, और उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। पर जो हमारा स्वर्ग के पिता है, जो हमें दे रहा है इतना कुछ, जो इतना हमारे को हमारे संभाल के रखा, उसने हमारे को रोजाना हमारी जो प्रोवाइड है, हमारी जो जरूरत की चीजें उसको दे रहा है, उसकी टेस्टमनी देने के लिए हम क्या करते हैं? डिले कर जाते हैं, वेट कर जाते हैं, हम सोचते हैं। पर आप, वो कहता है कि जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही हम किसके बच्चे हैं? उस खुदा के। हालेलुया, हालेलुया। हम उस खुदा के बच्चे हैं और उसकी टेस्टमनी देनी है। कहता है कि अपने बच्चों को याद दिला सकोगे कि तुम्हारे बाप दादा कहां से निकल गए, और परमेश्वर ने, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि जब आप टेस्टमनी देते हो, जब भी आप टेस्टमनी दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, किस चीज की भी दे रहे हो, उस टेस्टमनी के अंदर, आपकी टेस्टमनी के अंदर गॉस्पेल होनी बड़ी जरूरी है। बहुत सारे टेस्टमनी आज भी जब हम टेस्टमनीज देखेंगे तो इसमें, इन टेस्टमनीज में ग्लोरी किसको होनी चाहिए? महिमा किसकी होनी चाहिए? उस खुदावन की, उस परमेश्वर की। यस, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, पास्टर का काम है प्रार्थना करना। बाइबल भी कहती है कि कलीसिया, पादरी सब मिलकर प्रार्थना करें। पर जब आपकी टेस्टमनी हो, उसके अंदर जो ग्लोरी है, उस टेस्टमनी से जो ग्लोरी है, किसको मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जिसने भी दुआ की, प्रार्थना की, उसका नाम ना ले, उसका नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो जुड़े हुए लोग, राइट, और वो आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। But whenever you are giving a testimony, the glory goes to God. काम करने वाला वही है, महिमा के योग्य वही है, प्रतिष्ठा के योग्य वही खुदावन है। हाँ जी, आगे पढ़े जरा। जब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था,
क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया, अतः वह पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण लाने वाले ठहरेंगे। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैं आपको बाइबल में से दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आपकी गवाही देने का तरीका यही होना चाहिए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली जब आप गवाही देते हैं तो आपका तरीका ऐसे ही होना चाहिए। क्या कहता है कि जब यहोवा का संदूक, कहता है जब यहोवा आपके आगे था तो पानी क्या हुआ? 2 भाग। कि मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना की, मेरी वाइफ ने प्रार्थना की, मेरे पादरी ने प्रार्थना की या मेरी कलीसिया ने प्रार्थना की, तब ये सब कुछ हुआ नहीं। यस, प्रार्थना उन्होंने की, पर किया किसने है? यहूदी भी प्रार्थना कर रहे थे, वो मांग रहे थे कि ये जो यरदन नदी है ये क्या हो जाए, इससे तभी हम क्रॉस करेंगे। वो मांग रहे थे, पर जोशुआ ने उनको तरीका सिखाया कि तुमने अपने बच्चों को गवाही कैसे देनी है ताकि वो सही गवाही को जानकर सही रास्ते पे चल पाए, ताकि वो जान पाए कि कौन काम कर रहा था उनकी जिंदगी के अंदर। कहता है कि वो जान पाए कि यहोवा परमेश्वर ही सिर्फ वहां पे काम कर रहा था, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा था। कहीं यही मन में उनके ना रह जाए, उनके ख्यालों में रह जाए कि जैसे मूसा काम कर रहा था वैसे जोशुआ भी क्या बन गया? सामर्थी बन गया। इसलिए उसने स्पेसिफाई किया कि तुम बताना कि जब वो संदूक जा रहा है, द आर्क ऑफ कवेनेंट जा रही है, उसमें कौन था? उसमें किसकी प्रेजेंस थी? उसमें खुदावंद की प्रेजेंस थी। कह रहा है जब वो खुदावंद की प्रेजेंस आगे आगे आपके चल रही थी तो अपने बच्चों को बताना कि वो प्रेजेंस ने इनकी जिंदगी के अंदर काम किया, हमारी जिंदगी के अंदर काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमने देखना है कि हम क्या टेस्टिमनी दे रहे हैं, क्या गवाही दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को, क्या समझा पा रहे हैं उनको। क्या हम जोशुआ की तरह अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं आने वाली जनरेशन को? जैसे जोशुआ कहता है कि उन्हें हमेशा याद दिलाना कि यहोवा ही था, है और रहेगा जो ये सब काम। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है रिमेंबर द गॉड इज राइचियस। जब आप गवाही देते हैं कि याद रखें। ये चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं टेस्टिमनी के बारे में कि टेस्टिमनी देनी कितनी जरूरी है और किस तरीके से हमें टेस्टिमनी देनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे गवाह ठहरने पाए। ना कि कल को कोई उठ के कह दे कि आपने तो ये टेस्टिमनी दी थी, आज आप ये मुकर गए उस बात से। बहुत बारी होता है। मैंने यहाँ पे रहते हुए मैंने बहुत सालों को देखा है, वो आते हैं कि हमें ये प्रोफेसी हुई है, हमने ये बोल दिया, और फिर कुछ साल बाद मैं पूछता हूँ उनसे कि ये तो आपने पहले ऐसे कहा था। हाँ नहीं, अब ये चेंज हो गया। क्योंकि बाइबल तो बताती है कि खुदा हमारा बदलने वाला नहीं है। वो जैसा तब था वो है और वो रहेगा हमेशा के लिए। फिर टेस्टिमनी कैसे चेंज हो जाती है? बिकॉज़ टेस्टिमनी इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि हमने टेस्टिमनी अपने मन से बनाई होती है। हम बाइबल के अंदर जैसे हमें बाइबल बताती है, हमें कलाम बताता है, वैसे हम उसको फॉलो नहीं करते। बिकॉज़ वो कहता है रिमेंबर द गॉड इज राइचियस। किसमें कहता है? ज़बूर में। ज़बूर 71 साम 71 उसमें हम पढ़ते हैं तो वो कहता है 15-16 वर्स 15-16 Our God deeds of salvation all day. My mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation all day, for their number is past my knowledge. With the mighty deeds of the Lord God, I will come. हिंदी पढ़ दो जरा, 15 पढ़ो। मैं अपने मुंह से तेरी धार्मिकता का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। अब जब आपने टेस्टिमनी देनी है, आपने गवाही देनी है, तो आपने याद रखना है कि आप किस परमेश्वर का नाम लेने जा रहे हैं। कौन सा परमेश्वर है? कहता है मैं तेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। सबसे बड़ी टेस्टिमनी यही है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी यही गवाही है कि वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा खुदाबंद है, उद्धार करने वाला। उसने उद्धार किया है तो हमारी जनरेशन के लिए आगे ब्लेसिंग्स ऐड होगी। अगर वो उद्धार ना करता तो हम पाप में पैदा हुए,
और पाप में ही मर जाते हैं। और हमारी जनरेशन जो है आने वाली, वो भी ना उस उद्धार को, कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद ने आपकी जनरेशन में, मेरे को नहीं पता आपके पीछे जनरेशन में क्या था, पर इस जनरेशन में अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस खुदावंद की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं, तो खुदा ने आपको चुन लिया। God has called you to be the witness of His glory। अपने उद्धार के गवाही देने वाला वो खुदावंद ने आपको चुन लिया है। अगर आप गवाही नहीं दे रहे हैं, that is your choice, वो आपकी मर्जी है, उसमें खुदा कुछ नहीं कह रहा है। वो कहता है कि सिर्फ इतना याद रख के तेरा परमेश्वर जो है उद्धार करने वाला परमेश्वर है तेरा। और गवाही देने से फिर क्या होता है? धन्यवाद। गवाही इसलिए हम देते हैं कि हम उस परमेश्वर को क्या कर सकें? धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने आज धन्यवादी हैं? हम सब धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में, वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड कि उसने हमारी जिंदगी के अंदर कितना काम किया। प्रेज गॉड। क्योंकि ज़बूर 107 उसकी 2 आयत में क्या कहता है? कहता है कि धन्यवाद। Psalms 107 वर्स 2 क्या कहता है? कि धन्यवाद ऐ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए, इतने चमत्कारी काम किए। कल एक मूवी थी मिरेकल फ्रॉम हेवन, मैं देख रहा था, क्रिश्चियन मूवी है। इट्स अबाउट टेक्सास में एक फैमिली की रियल लाइफ के ऊपर उन्होंने बेस्ड मूवी बनाई है। उसके अंदर उस बच्ची को स्टमक का एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर उसके खाना, उसके जो स्टमक है उसको फूड को प्रोसेस नहीं कर पाती, और वो दिन ब दिन उस बच्ची का जो है हाल खराब हो रहा है, मतलब वो ठीक नहीं हो पा रही, और उसका इलाज कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है उसका, आज तक नहीं है। और उसके अंदर एक चीज होती है कि वो बच्ची गिरती है, उसकी चोट लगती है, वो ठीक हो जाती है दोबारा से, तो वो अपनी टेस्टमनी देती है, वो अपनी गवाही देती है कि जब मैं ऐसे गिरी, मेरे को चोट लगी, तो मैं किससे मिली? यीशु से मिली। वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गई, कह रही मैं जीसस से मिली और जीसस ने मुझे कहा कि यू विल बी फाइन। तो कहती मैंने उसको फिर दोबारा पूछा, अगर मैं पूरी तरह फाइन नहीं हूं तो मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ। तो कहती जीसस ने मेरे को दोबारा जवाब दिया कि नहीं, तू एकदम ठीक हो जाएगी, तू वापस जा। और वो ठीक हो गई। एनाबेल बीन लड़की का नाम है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एनाबेल बीन। पर वो गवाह ठहरी। अच्छा, उसकी लाइफ के अंदर गवाही इंस्टेंट नहीं हुई है, कितने साल वो उस दर्द से गुजरी है। दैट मींस द ब्रेक थ्रू, हमने बात की थी ब्रेक थ्रू की। वो दर्द से गुजरी है। चर्च के अंदर उसको लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, उसके माँ बाप को, कि हो सकता है आपने कोई गलतियां की हो, छोटी सी लड़की, आपने कोई गुनाह किए हो, आप अपने गुनाहों की माफी मांगो, तभी आपके बेटी की क्या हो? हीलिंग हो, चंगाई हो। समटाइम्स God doesn't answer right away। वो कहता है कि इंतजार कर, मेरे नाम की गवाही देता है। और उसके अंदर आप देखेंगे तो वो छोटी सी लड़की, वो एक जहां हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो उसके साथ में जो पेशेंट, छोटी एक और लड़की थी, उसको कैंसर था, बोन कैंसर, उसको वो टेस्टमनी दे दी, कहती मैं मरने से नहीं डरती हूँ। तो वो जो लड़की दूसरी थी जिसको कैंसर था, वो कहती है क्यों नहीं डरती? तो वो कहती है because I know I have Jesus। हालेलुया। वो वहां पे गवाही दे रही है। माँ उसकी परेशान है, फैमिली उसकी परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको काम भी छोड़ना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट्स में भी जाना पड़ेगा, तो सब कुछ हो रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू वो फैमिली गुजर रही है, बहुत मुश्किल होगी, पर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, उसके नाम की गवाही देना नहीं छोड़ा। और जब वो फाइनल होगी, जब वो फाइनल, खुदा ने उसको तैयार कर लिया कि अब मैं इसके थ्रू अपने नाम को महिमा लूंगा, तो खुदा ने उसको हील किया। न्यूज चैनल्स सब पहुंच गए उस दिन उस चर्च में। तो पास्टर, जो चर्च का पास्टर था, वो बोल रहा है, कह रहा आज तक मेरे चर्च में इतनी अटेंडेंस नहीं हुई जितनी आज उस न्यूज को कवर करने के लिए और लोग उस मिरेकल को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समटाइम्स गॉड जस्ट वेटिंग, खुदा इंतजार कर रहा है कि आप क्या करें, सिर्फ धन्यवाद देते रहे, आप उसके नाम की गवाही देते रहे।
उस लड़की ने ये नहीं बोला कि खुदा मेरे को हील करेगा, उसने बोला कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कौन है, मैं मर भी जाऊंगी, आई हैव पीस, मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर तसल्ली है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मैं उस परमेश्वर से मिलूंगी। हालेलुया, कितनी बड़ी गवाही है ये। मुझे लगता है ये इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती कि अगर इंसान एक बीमार को, क्योंकि मोस्टली जब भी प्रार्थना कोई करेगा वो प्रार्थना क्या करेगा कि मुझे क्या मिल जाए, शिफा मिल जाए। पर उस लड़की की जब मैं सुन रहा था तो उसकी टेस्टिमनी क्या है, आई हैव जीसस। हालेलुया। हमारी टेस्टिमनी क्या होनी चाहिए कि मेरे पास परमेश्वर है, मैं मर भी जाऊं आज तो मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे पीछे क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनके लिए क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सब इंतजाम कर रखा है। आपको फिक्र, अगर आपके पास मसीह है, इफ यू हैव गॉड, इफ यू हैव जीसस, देन यू डोंट हैव टू वरी। हमें दुख लगता है, हमें रोना आता है, सब कुछ होता है, हम परेशान रहते हैं, पर अगर आप ये टेस्टिमनी देते हैं कि मेरे पास यीशु है, टेल पीपल हाउ वंडरफुल इज गॉड। आपकी टेस्टिमनी के द्वारा आप बता सकते हैं कि कितना परमेश्वर क्या है, भला है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अपनी परमेश्वर है। आप बता सकते हैं अपनी टेस्टिमनी के द्वारा। Psalms 96 verse 3 में कहता है, how wonderful is my God, declare the glory among the nations। कहता है उसकी जो महिमा है पूरी दुनिया के अंदर बताओ। आपकी टेस्टिमनी में क्या होना चाहिए, उसकी महिमा की बातें होनी चाहिए कि कितना महान परमेश्वर है, कितना वंडरफुल परमेश्वर है। भले घर में क्या हो रहा हो, घर में बीमारी भी हो, घर में तकलीफ भी हो, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा हो, पर आपकी जुबान से क्या निकलना चाहिए, धन्यवाद। धन्यवाद, उसकी महिमा निकलनी चाहिए कि नहीं मेरा परमेश्वर भला है। लाखों का हजारों का नुकसान भी हो रहा हो, आपकी जुबान से क्या होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर क्या है, भला है। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। नॉट जस्ट व्हेन यू आर हैप्पी एंड जॉयफुल एंड जब आपके पेट भरे हो तब अगर आप धन्यवाद दे रहे हो तो वो गवाही नहीं है। गवाही तब है कि जब आप डेथ बेड पे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, हालेलुया, आई प्रेज माय लॉर्ड। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं या देती हूं जो हमेशा हमेशा एक साथ। जब आप ये गवाही देते हैं तो उससे एक काम होता है। जो सख्त मन है, वचन कहता है हार्ड हार्टेड, जो आप सोचते हैं कि ये बंदा बदल नहीं सकता, ये इंसान कभी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता, तब कहता है कि जब आप ये गवाही देंगे अपनी तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, दर्द में, वो बदलेंगे। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 30 वर्स 10 and 12 पढ़े जरा, क्या कहता है? 13 चेले बात कर रहे हैं परमेश्वर से, यीशु से बात कर रहे हैं चेले। डिसाइपल आर टॉकिंग टू द लॉर्ड क्राइस्ट। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं परमेश्वर आप पढ़ो। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनके दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके विषय अब इसमें आप समझ गए एक चीज की वार्निंग है। जब हम गवाही नहीं देते, वो कहता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो उसके पास थोड़ा बहुत भी है वो भी ले लिया जाएगा। यू नो व्हाई? वो कहता है कि जब आप गवाही नहीं देते, जब आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर की भलाइयों को लोगों को नहीं बता रहे हैं। आप ये जरूर बता रहे हैं कि मेरे को शिफा मिल गई, मेरे को चंगाई मिल गई, मेरे को ऐसा मिल गया, मेरे को वो मिल गया। आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो परमेश्वर कितना भला है। कह रहा उनसे मैं जो है वो भी, दैट मीन्स हमें उसकी
ग्लोरी सब नेशन से, हमने पढ़ा अभी, कह रहा सारे, ज़बूर में कहता है कि सारे जाति जाति के लोगों को आपने बताना है। जो हम चर्च में गवाही दे रहे हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। आप मसीह लोगों को बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये काम हुआ, वेरी गुड है। पर जब आप जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके पास जाकर उनको बताते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है, आप बताते हैं अपनी टेस्टिमनी। जो बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा इवेंजलिस्ट है, आप उनकी अगर गवाही सुनेंगे तो उनकी गवाही यही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या किया है, क्या किया है, बोले सभी, बदल दिया है। और अगर आप यही टेस्टिमनी, अपनी टेस्टिमनी आप दूसरे से शेयर करते हैं ना, ये सबसे बड़ी गवाही है। आपकी तरक्की से, आपकी हीलिंग से, आपकी किसी की लाइफ, क्या कहते हैं, आपका कोई काम हुआ है बड़ा, उन सबसे बड़ा ये गवाही है कि आप बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को, जब आप ये शेयर करते हैं, आपको पता है कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। आप नहीं जानते हैं, ना ही आपको जानने की जरूरत है, सिर्फ आपने इतना सा काम करना है कि आपका जीवन कैसे बदला है, आपने शेयर करना है। That is what your testimony should be. How Lord has saved your life. परमेश्वर ने आपके जीवन को कैसे उस अंधकार से निकाल के, आज हम क्या पढ़ रहे थे, जीवन की ज्योति कौन है, यीशु। और फिर उसका कलाम जो है ना, वो काम करेगा अपने आप, हमको कुछ नहीं करना है। जब आपने टेस्टिमनी शेयर करनी है तो सिर्फ आपने अपने जीवन को, यीशु ने आपके जीवन को कैसे बदला है, वो बताना है। क्योंकि उसके बाद जो काम करेगा वो काम करेगा जो शुरू से था। कौन था शुरू से? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है, जेनेसिस में कहता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज hovering over the earth. परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो थी वो इस जमीन के ऊपर, इसको रचे जाने से पहले ही घूम रही थी। उसके बाद वो काम करेगी, वो टेस्टिमनी आप जो शेयर करेंगे वो क्या करेगी, काम करेगी पवित्र आत्मा। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 क्या कहता है, but you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the end of the earth. आज पढ़ दो हिंदी में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। किसके गवाह ठहरोगे? क्या आपको RFC रूहानी फेलोशिप के गवाह ठहरना है? नहीं। क्या आपको चर्च के अंदर क्या काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, इसके बारे में गवाह ठहरना है? नहीं। आपको किसके गवाह ठहरना है? मसीह के, यीशु मसीह के बारे में बताना है कि मेरी लाइफ के अंदर यीशु ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदला है। और आपने इतना सा ही काम करना है। आपकी टेस्टिमनी जो है बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी टेस्टिमनी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि वो जो दूसरा है, जैसे चेलों को यीशु ने कहा कि मैं, तुम तो भेद की बातें जानते हो पर दूसरे नहीं जानते हैं, उनको आपने कैसे बताना है? आपने इसी तरीके से बताना है कि यीशु ने मेरी लाइफ को इस तरीके से बदला है। हो सकता है कि आपकी लाइफ को भी बदले। और उसके बाद क्या करेगा? पवित्र आत्मा काम करेगा। अभी हमने पढ़ा है, आपको नहीं काम करना है, आपको सिर्फ उनके साथ जुड़े रहना है। आप देखेंगे उनकी जिंदगी के अंदर काम होते हैं। हम बहुत बारी कहते हैं कि नहीं हो रहा है, होएगा, you have to wait, होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज टेस्टिमनीज है हमारे बीच में, ब्रदर देवेंद्र है, सबसे पहले वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में सिस्टर शैरन है, वो टेस्टिमनी शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और टेस्टिमनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, और जैविक जो है साथ में ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, ठीक है? हाँ जी, सारे जय मसीह। हाँ जी, मेरी टेस्टमनी ये कि हाँ जी, मेरी टेस्टमनी ये कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। So when I went to give my citizenship
exam, I didn't know that much English, and I prayed to the Lord. मैं पास्टर जी को प्रार्थना कराई ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I prayed to the Lord and the pastor to help me get favor in the interview, and I got favor, and in the same day, my citizenship got passed. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਸਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ There are a lot of testimonies. I want to give one more. ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 4 I went to my truck inspection and I got 4 tickets. तो वो मैं फिक्स करा के नेक्स्ट वीक फिर गया फिर चलिया सा I fixed them and was going there. तो मैं जो जा रहा था मेरे ट्रक की ABS लाइट फिर जल गई And when I was going there, my truck's ABS light turned on. तो मैं फिर वापस उसको आ गया मैकेनिकल And then I came back to the mechanic. मैकेनिक है मेरे को टाइम नहीं हैगा जे ते तू ट्रक छड़ जा मैं मंडे ਨੂੰ देखूंगा The mechanic said, I don't have that much time. Leave the truck and I'll see it on Monday. उस सैटरडे की तो मेरे को टाइम ही मुड़ के टाइम नहीं लगना It was Saturday and I had time then, but after that I did not have time. बट फिर मैं प्रार्थना की थी मैं प्रभु मैं चलिया तू मेरी मदद कर दे Then I prayed to the Lord to help me. I'm going there. तो मैं चला गया लाइट आਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ So I went there and when I parked the truck, the light was gone. तो ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ Then my inspection got passed and all my tickets were canceled. Praise God. So you're doing in English or Hindi? Hindi? Okay. इधर आ जाओ इसके सामने Yes. Praise the Lord. शैतान का काम क्या है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं ना there's all demons but शैतान का काम क्या है बाइबल कहती है कि वो सिंहासन के पास खड़े होकर हमारे पर दोष लगाता है So you know the devil's work. Devil is always there and is near the throne. he is called the accuser दोष लगाने वाला उसको he's called as an accuser. Okay. So Revelation 12:11 में मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ क्योंकि बाइबल कहता है he is our accuser वो दोष लगाता है हमारे ऊपर परमेश्वर के सामने जाकर एंड बाइबल कहती है कि दो चीजों से उसकी ओवरकम हम कर सकते हैं फर्स्ट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस सेकंड इज द पावर ऑफ आवर टेस्टिमनी राइट बाइबल में टेस्टिमनी के बारे में 112 टाइम्स लिखा गया इसीलिए वी हैव टू गिव टेस्टिमनी मेरे पास दो टेस्टिमनीज है जब से हमने ये प्रेयर एंड फास्टिंग की कॉल शुरू की है देयर इज नॉट अ डे पास्टर मिस करते हैं वो कॉल 5 बजे कॉल आ जाती है एंड दिस इज व्हाई परमेश्वर कहता है कि जब हम ओबीडिएंट होते हैं तो वो हीलिंग लाता है हमारे लाइफ में एंड माय कजिन आपको पता है मेरे डैड 2021 बीमार हो गए थे उसी टाइम मेरी मासी की बेटी उसको उसी हफ्ते जिस हफ्ते मेरे डैड को ब्लिस्टर्स निकले उसी हफ्ते उसको लुकीमिया बताया गया था हम गए उसके घर पे सब अपसेट थे रो रहे थे क्योंकि जिस तरह की लुकीमिया उसको था उन्होंने कहा फ्राइडे को रिजल्ट मिला कहते मंडे से तुम्हारी कीमो शुरू काम छोड़ो लीव वर्क 30 days you have to be in chemo they told my cousin when she was diagnosed with leukemia and of course घर है family है house and family how do you leave everything suddenly
Anyway, she still went to chemo. वो chemo में गई. And 3 साल हो गए. Maybe 3 weeks ago, she went to the doctor. 3 हफ्ते पहले डॉक्टर के पास गई. And डॉक्टर ने सब कुछ रिव्यू करके देखा. कहता कंफ्यूज हो गया. कहता 3 साल हो गए. कहती हाँ. कहता मैंने देखा है, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, 3 साल में जरूर फ्लेयर अप एक बार होता है, ल्यूकीमिया वापस आ जाती है. He said in 3 years it's normal, it's more likely for you to get another flare up of the leukemia. But they looked at her result and they said, I can tell you for sure it's never coming back. एक डॉक्टर कैसे ये कह सकता है? कहता कि I'm not God, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 साल में अगर किसी को फ्लेयर अप नहीं हुआ है, उसको शायद जिंदगी भर नहीं होगी. हालेलुया, आमेन. एंड जब उसने मुझे कॉल करके बताया, इतनी एक्साइटेड थी, शी वाज सो एक्साइटेड व्हेन शी कॉल्ड मी. कहती मेरा रिजल्ट अभी मैं डॉक्टर के पास आई, उसने ये कहा. मैंने कहा well did you tell him it was Jesus? कहती हाँ. कहती मैंने डॉक्टर को बताया कि it's my Jesus who did it. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है. And second testimony, मेरी personal testimony है. About maybe a month and 6 weeks ago, मुझे पेन हो रही थी and मुझे ये लगा कि पिंच नर्व है. And मेरा left side numbness नहीं था, it was only pain. And I काम पर जाती थी, मुश्किल हो रहा था काम करने में, कुछ लिफ्ट करने में. तो एक दिन फ्राइडे का दिन था, मैं बाहर जा रही थी, मैंने प्रे की, मैं गाड़ी के पास ही ऐसे जा रही थी. मैंने कहा गॉड, मैंने कहा यू नो, मुझे ये जो कीबोर्ड एंड स्पीकर है, मुझे उठा के रखना पड़ता है गाड़ी में. मैंने कहा कि अगर मेरे पेन होगा तो मैं नहीं कर सकती, तो ये पेन मुझसे ले लो, क्योंकि मैं अपने लिए करती, मैं तुम्हारे लिए करती. नेक्स्ट डे द पेन गॉन फॉरएवर. आज तक नहीं वो पेन आया, और वो पेन ऐसा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बैक. Definitely something wrong with my back. मेरे बैक में कुछ हुआ था, जो वो उस तरह की पेन मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की. मैंने पास्टर जी के साथ शेयर की टेस्टिमनी. You know, God, when you declare something in God's name, He will do it for you. Amen. Hallelujah. I'm so thankful कि हम prayer and fasting करते ऐसे ही नहीं करते हम. Just अपना टाइम समय निकाल के जब हम करते हैं, इसका भी मकसद होता है. हम अपने चर्च के लिए करते, आप सबके लिए करते, अपने लिए करते हैं, अपने फैमिलीज के लिए. परमेश्वर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ गॉड, वी डू इट फॉर एवरीवन. सो इफ यू हैव प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड इट टू अस, बिकॉज यू हैव पीपल डेडिकेटेड टू प्रेइंग ओवर योर सिचुएशन. आमेन. आपका जो भी समस्या, जो भी इश्यूज है, आप बस पास्टर को मैसेज कर दे, पास्टर इस हफ्ते इस दिन मेरे लिए प्रार्थना करना. आपके पास एक प्रेयर टीम है जो लगातार हर दिन आपके लिए प्रार्थना कर सकती है. एंड वी आर डूइंग दैट. इंडिया, फिजी, सब जगह से टेस्टिमोनीज आ रहे हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू. प्रेज गॉड. और बीच में चार्ल्स है, चार्ल्स में अपनी टेस्टिमनी शेयर करेगा. सभी को प्रेज द लॉर्ड. मेरी टेस्टिमनी ऐसे है, लास्ट वीक मुझे ईमेल आई घर में, और मेरी इंटरव्यू आ गई इमिग्रेशन की. और मेरी कोई बस इंटरव्यू में लेटर में बस मुझे मिले 7 डेज, और मेरी कोई रेडी नहीं था, ना ही मैं कुछ पेपर वर्क रेडी था, कुछ भी रेडी नहीं था. और आपको पता ही है कैसे माहौल चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ. और मेरे पाजी को फोन किया, मैं भाई कैसे करें, और पाजी ने बोला मैंने बोला मैं जाना चाहता नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब था. मुझे ना ही मैं रेडी हूँ, ना ही मेरे पेपर रेडी है, ना ही मैं रेडी हूँ, मैं जाना चाहता नहीं हूँ. फिर भाई कहते लेटर डाल के देख लेते हैं, तो लेटर उन्होंने रिसीव कर ली और ठीक है, नहीं करी और पता नहीं मुझे नहीं. और भाजी ने, पर मैं प्रेयर में था, मैंने पास्टर को फ़ोन किया, मैंने वो भैया मुझे ना आप प्रभु का फेवर चाहिए एक बार फिर से. और मैंने बहुत प्रेयर की, मेरे फैमिली ने प्रेयर की, पास्टर ने प्रेयर की, और भैया ने लेटर डाली. और उन्होंने कैसे शाम को लेटर गई, सुबह फिर से मैसेज आ गया. उन्होंने मुझे ऑप्शन दी, जो उन्होंने बोला जो आपका केस है ये फास्ट में, आपको फास्ट चाहिए और स्लो चाहिए. वैसे वो ऑप्शन देते नहीं है, पर उन्होंने इमिग्रेशन ने ऑप्शन दी, आपको फास्ट चाहिए और स्लो चाहिए. मैं क्या मुझे स्लो में डाल दिए.
उन्होंने मुझे स्लो में डाल दिया, अभी मुझे मेरे पास टाइम है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे इस चीज़ में निकाला। थैंक यू हालेलुया। सारा महिमा जलाल इन गवाही के हम उस परमेश्वर यीशु मसीह को लेंगे, जीसस ऑफ नाज़रेथ। तो मेरे पास एक और टेस्टमनी है जो हम जैसे हम प्रार्थना चल रही है हमारे 365 डे फास्टिंग की, तो ये स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये ब्रदर का नाम है टोनी, ये अपना राजवीर इसकी फ्रेंड है, उसका ब्रदर है। तो उसका इशू ये था कि ट्यूसडे को मंडे को शाम को उसने मैसेज किया कि मेरे ब्रदर को इंजरी हुई है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उसकी स्पाइनल की सर्जरी होगी, राइट। तो स्पाइनल की सर्जरी होगी, जिनको पता है कि अगर एक बारी आपकी स्पाइनल की सर्जरी होगी तो आप जिंदगी भर के लिए यू कैन नॉट बी द सेम, आप वैसे ही एक जैसे नहीं रहेंगे। तो जो टेस्टमनी उसकी ये है कि उसने प्रार्थना के लिए कहा, और जैसे हमारी प्रार्थना चल रही है 365 डेज, तो प्रेयर टीम ने प्रार्थना की उसके लिए, और उसकी टेस्टमनी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लड़की की उसने वॉइस नोट भेजा हुआ है अपने, तो ये मैं आपको वॉइस नोट ਹਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ MRI ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ, ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਟ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੋਗੀ। सो प्रेज गॉड। तो ये जो उसका सर्जरी होने वाली थी, तो वो सर्जरी होने से पहले डॉक्टर आया है, जैसे प्रार्थना जो हमारी चल रही है उसमें प्रार्थना भी की गई उसके लिए। तो शाम को 5 बजे यहाँ पे प्रार्थना चल रही थी, सुबह उसकी सर्जरी थी 8-9 बजे, तो 5 वहाँ पे 6:30 हो जाते हैं, 5:30 होते हैं इंडिया में। तो ये जब प्रार्थना के बाद डॉक्टर आया, उसकी रिपोर्ट्स, क्योंकि जो प्री प्रेप होता है बिफोर सर्जरी, तो उसने दोबारा से कहा डॉक्टर ने कि मैं दोबारा इसकी रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ और मैं दोबारा से इसकी सारी टेस्ट करना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू सर्जरी, बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी। तो जब उसने ये दोबारा सारा कुछ किया और उसने रिपोर्ट्स को चेक किया, तो उसने बोला कि सर्जरी अब जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी एज अभी 35 है, 35 साल की उम्र है, और 35 साल की एज में अगर आपकी स्पाइनल सर्जरी, क्योंकि उसकी जो सर्जरी होनी थी उसके वर्टिब्रा रिमूव करके उन्होंने उसकी जगह आर्टिफिशियल वर्टिब्रास डालने थे, और कईयों के अंदर मे बी कट डाल के कुछ मेजर सर्जरी थी, तो विल बी अ होल लाइफ उसकी जो निकल रही थी। पर परमेश्वर जो है हमारा काम करने वाला है, और हमने फिर उसको प्रार्थना में याद रखना है, उसका नाम टोनी है, ताकि उसको फुल रिकवरी मिले। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर अगर वो जो सर्जरी है उसको खत्म कर सकता है, उसको डिले कर सकता है, उसको हटा सकता है, तो उसको फुल रिकवरी भी दे सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आगे बढ़ते हैं इबादत में, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। इन गवाहियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसी के साथ साथ हम आने वाली गवाहियों के लिए धन्यवाद देंगे, जो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए परमेश्वर ने गवाहियां तैयार कर रखी हैं, और उन गवाहियों को देने के लिए उन बंदों को, उन इंसानों को तैयार कर रखा है, उसके लिए भी हम तैयार होंगे कि हम धन्यवादी बने, ताकि हम उसको थैंक्स, उसको हम धन्यवाद दे सके अपने परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवादी परमेश्वर दे रहे इस प्यार के लिए, तेरी इन गवाहियों के लिए जो तो आपने हमारे लिए काम किया खुदावंद, हमने मांगा और आपने दिया खुदावंद, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ और तारीफ। इतनी गवाहियां खुदावंद दी गई है, आने वाले दिनों में खुदावंद इन अपने बेटे बेटियों को खुदावंद और तो त्याग कर खुदावंद, ताकि इनके जीवन से खुदावंद जब तक वे पृथ्वी के ऊपर जिए खुदावंद तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी होने पाए। खास करके खुदावंद आज फिर से मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इंडिया में हमारे प्रिय भाई है यीशु, उनके खुदावंद सर्जरी हुई है, और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। हमने खुदावंद प्रार्थना की थी, और खुदावंद तूने उनके जख्म को हील किया है यीशु के नाम के, स्तुति तेरे नाम की महिमा हो।
आने वाले दिनों में उनके लिए भी खुदावन हमारी प्रार्थना है, कंप्लीट खुदावन जो भी शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी और किस्म की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के वक्त में लिखा है मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं पिता को कहूंगा, पिता इनको सैंक्शन कर देगा। आज हम यीशु के नाम में सारी टेस्टमनियों को और खास करके अपने प्रिय ब्रदर को, परमीर के डैडी को, यीशु उनकी कंप्लीट शिंगाई मांग लेता है, कंप्लीट हीलिंग मांग देता हूं खुदावन। आने वाले दिनों में वो सारे की सारी जो सिस्टम खुदावन उनको डिस्टर्ब कर रही है, यीशु के नाम में हटने पाए, फिक्स कर दे यीशु। तेरा शुक्र करते धन्यवाद करते हैं खुदावन। जहां तक भी जिन लोगों ने खुदावन गवाही सुनी है उनके जीवन में भी खुदावन आने वाले दिनों में हम तेरी खुदावन, तेरा जलाल, तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी खुदावन इस पृथ्वी के रहते हुए खुदावन हम जाहिर करने पाए। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो भी खुदावन योशुआ ने खुदावन इसराइल लोगों को कहा था, हमें भी खुदावन तेरे वचन में लिखा है उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को वचन सिखाओ। तुम्हारी द्वारों के ऊपर, तुम्हारे हाथों के ऊपर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ताकि बच्चे भी खुदावन इस वचन के द्वारा अपने बच्चों से बात करते हैं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, हमारे चर्च के बच्चे खुदावन आने वाले दिनों में खुदावन आज जैसे जैदी खुदावन ट्रांसलेटर किए खुदावन, इसको अपनी आत्मा से खुदावन इसको बुद्धि से ज्ञान दे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से खुदावन ये इंग्लिश में आने वाले दिनों में ट्रांसलेट करने पाए। सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता जो वचन खुदावन तेरे सामने आके खुदावन और रीड करते हैं खुदावन, आने वाले बच्चे खुदावन इस चर्च का फ्यूचर है खुदावन, इनके हाथ में खुदावन वागडोर आने पाए खुदावन, ये बच्चे खुदावन बड़ी बड़ी ईमानदारी बड़ी वफादारी के साथ इस चर्च को खुदावन और ग्रोथ होने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मसीह, मेरी प्रार्थना को तूने सुन लिया, कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे हैं, आना जाए तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे। रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर और अपने कसूर माफ करते हैं, हर एक कसूर माफ कर, हमें नेक्स्ट वाला सरप्राइज से विचार के बादशाह कुदरत जलाल यही हमेशा देना। आमीन। पिता का प्यार इस पवित्र आत्मा के स्वागत का हम तो तक करवाने का चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, तमाम संतों के साथ यीशु जब तक दोबारा अपना सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। God bless you, all of you.